10th क्लास के विद्यार्थियों आपका मोस्ट वेलकम है। साइंस में जो हम केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, उसमें हम क्या है कि जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है धातु और अधातु के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। धातुओं को हम क्यों धातु और अधातु को हमने दो भागों में क्यों बांटा तत्वों को के अनुसार, और इस प्रकार से हम धातु के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अधातु के भी और धातु के भी। ठीक है, और दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिफरेंस के अंतर करेंगे कि इसके बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, और इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप के द्वारा आप ज़्यादातर अच्छे से बेहतर तरीके से सीखेंगे। एनसीईआरटी जो बुक है आपकी वो बहुत ही काफ़ी बेटर है, उसमें आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो काफ़ी पॉइंट्स आपको। तो धातु और अधातु में आपने क्लास 9 क्लास थी, उसमें आपने बहुत सारे तत्वों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे तत्वों को तो पढ़ा होगा, परंतु उसको आपने ये भी देखा होगा कि उसको धातु भी होते हैं और उसमें मोस्टली आपके अधातु भी होते हैं। ठीक है, तो धातुओं की संख्या अधिकतम है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे आवर्त सारणी में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर देखते हैं उसमें आपके अधातु कम मिलेंगे और धातुएँ आपकी ज़्यादा मिलती हैं, संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में काफ़ी तत्वों को पढ़ा होगा और उसको हमने बांटा भी होगा। ठीक है, दो भागों में बांटा है, धातु और अधातु में। ठीक है, और उपधातुएं भी होती हैं, उसको आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे तत्व, जैसे आपने आयरन है ना, लोहा देखा होगा आपने, आयरन जिसे Fe कहते हैं। ठीक है, आयरन भी पढ़ा होगा आपने, और जैसे कि इसमें कॉपर, ठीक है, जिसे तांबा कहते हैं, और ये होता है आपका Cu। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम भी आपने तो पढ़ा होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम Al होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने मैग्नीशियम पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी पढ़ा होगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, Mg। ठीक है, और भी बहुत सारे तत्वों को आपने पढ़ा होगा। तो अब इसको हम ध्यान से अगर पढ़ें, अच्छे से देखें क्रियाकलाप के द्वारा, तो और अच्छे समझ में आता है। एनसीईआरटी की बुक में आपने क्रियाकलाप 3.1 देखते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, इसमें जो आयरन होता है और कॉपर होता है और एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है, अगर उसके हम नमूने लेते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक नमूने में क्या दिखाई देता है आपको, कुछ दिखाई देता होगा आपको। अच्छा, उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिखाई देता होगा। चलिए उसको आपको देखते हैं। अगर मान लीजिए इसमें आपने उसको पहले रेगमाल से ना क्या कर देंगे, उसको रगड़ देंगे। ठीक है, जो आपकी धातु है उसको रेगमाल से रगड़ देंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत होकर के इसमें क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, तो उसको हम रेगमाल से साफ कर देंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो जो शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो धातु की सतह कैसी होती है, वो इस प्रकार से, जैसे कि ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये एकदम चमकदार दिख रही है ना, एकदम से बिल्कुल शाइनिंग कर रही है। अगर हम देखें कि तो धातु के अंदर क्या होता है, चमक पाई जाती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो अगर हम अब दूसरा जो अब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 3.2 जो है उसको देखते हैं। उसमें अगर हम आयरन ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, ठीक है, और एल्युमिनियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं, का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। कितना छोटा सा, बहुत छोटा सा क्या लेंगे, टुकड़ा ले लेते हैं। तो क्या होता है, इन धातुओं को अगर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, इसको तेज धार वाले चाकू से काटते हैं, तो काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप बहुत प्रयास करते हैं, तो आप क्या उसमें प्रेक्षणों को देखते हैं उसमें, तो उसमें आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपने, जैसे कि आपने दिखा दूँ, इस प्रकार से ही होता है एकदम से, जिसे हम सोडियम कहते हैं। सोडियम को अगर आप चिमटे में जो आपका टंग होता है उसमें जो होता है दबा लेंगे, और क्या करते हैं, उस टुकड़े को सावधानीपूर्वक ले लेते हैं। ठीक है, अगर उसको काटने का प्रयास करते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका सोडियम होता है बिल्कुल वाइट रंग का होता है, सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आपके फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर आपने देखा, फिल्टर पेपर में क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको फिल्टर पेपर से पहले साफ़ कर लेते हैं, इसमें कोई चीज़ हो ना, फिर उसके बाद जो वॉच ग्लास होता है उस पर रख लेते हैं। ठीक है, वॉच ग्लास पे क्या करेंगे, वॉच ग्लास जो होता है गोल्ड का होता है, वॉच ग्लास होगा, उस पर क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, फिर इसे काटने का प्रयास करते हैं। अब जब आप काटेंगे तो क्या महसूस करते हैं, क्या इसको देखते हैं ध्यान से आप, तो आप देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं सामान्यतः क्या होती हैं आपकी, मोस्टली क्या होती हैं आपकी, वो आपकी कठोर होती हैं।
यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिन्हें हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। परंतु आपने क्या देखा सोडियम के मामले में, क्या देखा, सोडियम जो होता है वो आपका, सोडियम जो धातु होती है, जो आपकी इधर देखा जाए सोडियम, तो सोडियम जो होता है वो आपके कैसी होती है, बहुत ही नरम धातु होती है, और ये क्या होती है आपकी आसानी से चाकू से काट सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गई सोडियम, Na जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो जब ये इतनी क्रियाशील है तो रखते हैं किस में, इसमें इसको कैरोसिन में रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। इसे बाहर नहीं रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको सोडियम धातु को रखा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी धातुएं मैं बता दूं, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पोटेशियम, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम भी है, पोटेशियम के होता है, ठीक है। और इससे पहले सोडियम से ही पहले एक लिथियम होता है। ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या कर सकते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं आसानी तरीके से। सबसे आवर्त सारणी में सबसे हल्की जो धातु होती है वो लिथियम होती है। ये धातु जो है बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। इससे क्या होते हैं, आपके जो वायुयान के जो पार्ट्स होते हैं, भाग बनाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक बात और है कि प्रश्न पत्र में एक आया था, क्वेश्चन आया था कि कौन सी धातुएं जो होती हैं वो हथेली पर, ये जो हथेली है ना, इस पर रखने पे क्या होती है, वो पिघलने लगती हैं। ये प्रश्न आया था। तो आपकी दो धातुएं होती हैं जो क्या होती हैं, आपके हथेली पर रखने पे क्या होती हैं, पिघलने लगती हैं। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं, आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो धातुएं इसमें, ठीक है। दोनों धातुएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत जल्दी पिघलने लगती हैं। जैसे कि मैं बता दूं, सीजियम CS होता है, ठीक है। सीजियम क्या होता है, CS होता है। और एक आपका गैलियम, आपका गैलियम Ga होता है, ठीक है। गैलियम होता है आपका Ga होता है। ये क्या होती है आपकी, गैलियम ना होकर के गैलियम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों धातुएं क्या होती हैं, इसमें आपके हाथ में हथेली में रखे जाने पे पिघलने लगती हैं। तो ये तो रहा उसके गुण, जो कि आपने देखा कि क्या होता है कि ये सामान्यतः आपकी कठोर भी होती हैं और बहुत ज़्यादा वो पिघलने भी लगती हैं। एक और धातु होती है जिसे आप लोग कह सकते हैं मरकरी, जिसे आप लोग पारद भी कहते हैं, पारा कहते हैं, मरकरी। और ये जो होती है कमरे के ताप पे क्या होती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात 3.3 में आप क्या देखेंगे, इसमें आप वही धातुएं ले लेते हैं। जैसे कि कुछ धातुओं में जैसे आपका आयरन, जिसे Fe कहते हैं, लोहा, जिंक ले लेते हैं। जिंक आपका क्या होता है, जिंक आपका Zn, ठीक है। इस प्रकार से Zn ले लिया। और Pb जिसे हम कहते हैं लेड, ठीक है, सीसा कहते हैं, ठीक है। सीसा एक धातु है, ठीक है। और एक ले लेते हैं आपका कॉपर, ठीक है। कौन कौन सी धातुएं ले ली है, Fe, Zn, Pb और कॉपर। अब इन धातुओं को तो आपने ले लिया, तो ये क्या होता है, किसी एक धातु को लोहे का ब्लॉक कैसा होता है, देखा होगा आपने, लोहा के पास होता है, उसमें ब्लॉक में फंसा देते हैं इसको, ठीक है। रख करके उसको 4-5 बार क्या आते हैं, हथौड़े से उसको प्रहार करते हैं, इसके अंदर हथौड़े से इसके अंदर मारेंगे तो क्या होता है, आपने क्या देखा, कुछ एब्जॉर्ब किया आपने। तो इसी प्रकार से जैसे कि एक धातु को लिया था, उसी प्रकार से आप जिंक को ले सकते हैं, Pb को, और Cu यानी कि कॉपर को ले सकते हैं। इन सबको क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। अच्छा, तो इन धातुओं के आकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है आपको, कोई ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब वो कौन सा परिवर्तन होता है, तो हम देखते क्या है, हम देखेंगे कि कुछ धातुओं को जो पीट करके हम क्या होते हैं, चादर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, चादर, मतलब पतली सी परत टाइप में, यानी बहुत ही पतली इसकी हम परत बना सकते हैं, ठीक है। तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं हम बच्चों, उस गुणधर्म को, धातुओं का हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। आघात वर्ध्यता जो होती है आपकी, ये सबसे ज्यादा किस पे पाई जाती है, Au यानी कि जो सोना होता है, और एक होता है Ag। इन दोनों में सबसे ज़्यादा आघात वर्ध्यता पाई जाती है। यानी ये क्या होते हैं, आपको इनको मार मार के हम बहुत सारी पतली सी परत बना सकते हैं। Au सोना, Ag चांदी, ठीक है। इनको पतला सा हम परत बना सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, अब लेट देखेंगे, ठीक है। 3.4 में क्या दे रखा है, जैसे कि हम जानते हैं वही आयरन ले लेते हैं, कॉपर लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, और आपकी क्या लेते हैं, Pb यानी कि सीसा, ये आदि कुछ धातुओं पर हम ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनमें कौन सी धातुएं तार के रूप में आपने देखी है, क्या सबको देखा है, क्या आपने शीशे को भी तार के रूप में देखा है, तार यानी वायर के रूप में क्या उपलब्ध रहती नहीं। तो इसमें क्या होता है, धातु के पतले तार के रूप में, ठीक है, खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तन्यता कहते हैं,
तो ये धातुओं में गुण पाया जाता है कि उसको हम खींच खींच के तार बना सकते हैं। जैसे कि आपने कॉपर के तार देखे होंगे जिसको, और एल्युमिनियम के तार देखे होंगे। तो क्या आपने पीबी के तार देखे? नहीं, कुछ ना कुछ के आप देखे होंगे, सबके तो तार नहीं देखेंगे। तो क्या होते हैं, इनके हम तार बना सकते हैं। अच्छा, जो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो आपकी जो सोना होता है 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम अगर सोना को अगर आप उसका तार बनाते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर तक इसके तार हम बना सकते हैं। किसके? आपके सोना के बना सकते हैं, यानी एयू के बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर गुण पाया जाएगा। जिस प्रकार से हम अघार्तवर्ध्यता की बात करते हैं, तन्यता की बात करते हैं, इससे क्या होता है कि धातु के अंदर हम विभिन्न आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम धातु में बहुत सारे आकार प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप ये बता सकते हैं कि बहुत सारी धातुओं को जो हम प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, क्या उनके हम नाम बता सकते हैं? अच्छा, सही से अनुमान लगाइए। आपने देखा होगा रोटी जो बनाई जाती है वो लोहे की जो होते हैं आपके तवे के रूप में, तवे के ऊपर बनाई जाती है। उसी प्रकार से आपने लोहे की कढ़ाई भी देखी होगी, और आपने स्टील के भी बर्तन देखे होंगे, एल्युमिनियम के भी बर्तन देखे होंगे। तो आपने ये बर्तन देखे होंगे, क्या इसके अंदर ऊष्मा के मतलब संचरण के गुण पाए जाते हैं? क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम या कॉपर के तार ले लेते हैं। ठीक है, अब उससे हम क्या करते हैं, जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है ना 3.1 का, इसके अनुसार उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए तार के जो खुला वाला सिरा होता है उसमें हम क्या करते हैं, मोम का प्रयोग करके, ठीक है, मोम का प्रयोग करके उसमें हम चिपका देते हैं। और हाँ बच्चों, उसमें क्या करते हैं, उसके नीचे साइड में आपने देखा हो बर्नर यहाँ लगा रखा है, बर्नर या आपके कैंडल हो गया, स्प्रिट लैम्प का प्रयोग करके हम इसको गर्म करते हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं आप उसमें, क्या उसमें प्रेक्षण को महसूस करते हैं, क्या पाते हैं उसमें? तो आप देखते हैं कि जो आपकी जब हम जहाँ पे जो सिरा होता है, पहला सिरा, वो क्या होता है, शुरू होता है गर्म होकर के आगे तक गर्म होते जाता है। यानी कि जो होता है, जो धातुएं होती हैं, जितने भी धातुएं दिख रही है, ये वाली, इसमें क्या होती है, इनके अंदर ऊष्मा का मतलब ऊष्मा जो होता है, जो ऊष्मा का संचरण हो जाता है। तो जब क्या होता है बच्चों, जैसे ये वाला सिरा गर्म हुआ तो धीरे करके आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे इस प्रकार से ऊष्मा का उसमें संचरण होता है, एक जगह से दूसरे का चालन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो सिल्वर होता है, इस सिल्वर तथा जो कॉपर होती है, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, मरकरी यानी Hg, दूसरा आपका एक होता है, ध्यान रखिएगा कि जो लेड यानी Pb तथा जो मरकरी Hg होता है, वो आपके ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब वो आपके गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, आपके बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि ये आपके कुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत का भी चालन करती हैं, क्या उसमें जो तार में ज़्यादा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या विद्युत धारा बह सकती है? तो इसको आप उसको देखेंगे। तो इसमें देखते हैं जो क्रियाकलाप नंबर 3.6 है, इसमें जो चित्र नंबर 3.2 दिया है, आप देख रहे हैं ना, 3.2 जी चित्र दिया है, उसमें एक परिपथ को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? परिपथ यानी सर्किट को दिखाया गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है, देखिए है बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि 2 टर्मिनल है इसमें, A और B। तो क्या इनके बीच में विद्युत धारा क्या प्रवाहित होती है? इसमें आप देख सकते हैं बैटरी भी लगी है, बल्ब भी लगा हुआ है। तो क्या जो A जो है, A पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या धारा बह रही है, क्या आप इसको देख। तो आपने ये देखा कि जो इसमें A से B तक जो आपका पॉइंट है उसमें धारा प्रवाहित हो जा रही है। अच्छा बच्चों, आपने तार जो देखे होंगे, हमारे घरों में जो बिजली आती है, आपने देखा होगा हमारे घरों में जो लाइट आती है, उसमें जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? PVC के बने होते हैं, PVC के बने होते हैं, यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है, यानी जो प्लास्टिक होता है बच्चों, तो वो प्लास्टिक किसका बना होता है? प्लास्टिक क्या होता है, उसके ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो आपके नॉन मेटल होते हैं। वो आपके क्या होता है, प्लास्टिक जो होता है, जो विद्युत धारा है वो बाहर ना जा सके, किसी को करंट ना लग सके। ठीक है, उसमें रबड़ भी लगाते हैं, इसमें आपने देखा होगा। अच्छा बच्चों, और बच्चों आप जानते होंगे बहुत सारी चीज़ों में आपने कभी महसूस किया होगा, घर पे जब स्कूल जाते हैं तो जब घंटी लगती है, आपने घंटी लगती हो देखा होगा, तो घंटी जब लगती है तो उसमें से आवाज़ आती है, यानी साउंड आता है। तो आपने देखा, ये भी देखा होगा कि जो धातुएं होती है, जब उसको हम उसमें टकराती किसी वस्तु दूसरी वस्तु से, तो उसके अंदर गुण पाया जाता है, जैसे हम कहते हैं आपका ध्वनिता कहते हैं, यानी कि उसके अंदर सोनरस का गुण पाया जाता है। यानी कोई भी धातु जो होती है उसे आप उसको टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये रहे आपके किसके, जो आपकी धातुओं के सारे गुण आप देख सकते हैं लगातार, जितने भी आपने गुण देखे। ठीक है,
अब बच्चों, अब हमने धातु के बारे में तो पढ़ लिया, क्या अधातु के बारे में भी आप गुण के बारे में देखेंगे? अधातु के जो गुण हैं वो देखेंगे। अधातु के गुण जो होते हैं, अब जो क्रियाकलाप आपने 3.1 से जो भी आपने देखा था 3.6 तक आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, तो वही क्रियाकलाप आप दोहराते हैं तो क्या देखते हैं? क्या आप देखते हैं, क्या जो आपकी जो अधातु होते हैं क्या वो चमकदार होती है? कभी चमकदार आपने देखी? कोई अधातु आपकी चमकदार होती है क्या? जैसे लकड़ी भी ले सकते हैं इसमें, तो ये कोई भी चमकदार नहीं होती है। ठीक है, बस आपके ठीक है। इस प्रकार से हम चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा वो होती हैं आपकी, सॉरी, जो अधातुएं होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मारते हैं, अगर उस पर प्रहार करते हैं तो वो क्या होती हैं आपकी भुरभुरी रूप में टूट जाती हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं आपकी, अगर उसको हम मारते हैं तो वो उनको ना तो उनको पीट करके आप पतली सी परत बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल जितना भी धातुओं गुण है उसका उल्टा गुण इसमें पाया जाता है, कुछ को अपवाद को छोड़ के। जैसे कि आपको बताया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है बच्चों, ग्रेफाइट आपने जो पेंसिल देखी है ना बच्चों, पेंसिल देखी ना, उसके अंदर जो होता है, जो आपने ब्लैक कलर का ग्रेफाइट देखा है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से ऐसे आपके बहुत सारे, जैसे आपको बता दें Br है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होती है आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे अधातुएं जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, वो तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है बच्चों, अधातुओं के अंदर गुण नहीं पाया जाता है विद्युत प्रवाहित होने का, परंतु ग्रेफाइट को छोड़ के इनके अंदर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, बाद हम क्या करेंगे, जो भी इसके बाद है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे हम, जो अधातु के रासायनिक गुण हैं उनको हम क्या करेंगे विस्तार से नेक्स्ट वाली वीडियो में, यानी दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू आपको।